हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। कितना बड़ा बोझ हट गया मेरे दिल से। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। सोनाक्षी, तुमने जो कुछ भी देव, कुछ कहने की जरूरत नहीं। कहने की जरूरत है सोनाक्षी। जो कुछ भी माँ के लिए, मेरे लिए किया है, तुम नहीं, तुम्हारे बिना। सोनाक्षी, क्या आओ मेरे पास? यहाँ बैठो मेरे पास। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस बोझ से मुक्त करोगी। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज आंटी जी। नहीं सोनाक्षी, तुमने मुझे बचा लिया, जीवन दान दिया तुमने मुझे। टाइम लगे, उसके बाद दें। ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ आपको? ऐसे आंखें क्यों बाहर आ रही है आपकी? क्या देख लिया? हमारे दी एंड का टाइम आ गया है विक्की। सब फिनिश हो गया मायरन, सब फिनिश हो गया। इंसैर वो बंगारन जीजी के गले से लिपट रही थी, और जीजी भी थैंक मेंशन नॉट कह रही थी। हे माय गॉड। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? नमस्ते जी। नमस्ते। हमें तो आप लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए। हमारी वजह से ईश्वरी बीमार पड़ गई और आप सब भी कितने परेशान हो गए। एक बात कहूँ, वैसे ये आपके परिवार का मामला है, हमें बीच में बोलना नहीं चाहिए, फिर भी सोनाक्षी बहुत अच्छी लड़की है। अगर देव और सोनाक्षी फिर से। अरे अभी टेल कर रही थी आपकी आपको बिटवीन में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी लगी पड़ी हैं आप। सी, आपकी वजह से पहले टू मच हो चुका है, इसलिए हमें लोनली छोड़ दीजिए प्लीज। नमस्ते जी। बड़ी आई है मुझे टेल करने वाली। एक्चुअली एक बार हम डॉक्टर से मिल के आते हैं, ठीक है? तो ठीक है। पापा अभी भी गुस्से में है। जब तक वो अपना ईगो नहीं छोड़ेंगे तब तक उनका गुस्सा कम नहीं होगा। और जैसे जैसे उम्र होती जा रही है ना, ऐसे जैसे और भी कुछ ज्यादा ही जिद्दी होते जा रहे हैं। मैं तो ध्यान ही नहीं देती आजकल। आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ना। I mean, इस सिचुएशन में आप फिर भी यहाँ मुझसे मिलने आए। तो यहाँ परेशान है तो मैं और कहाँ जाती। तूने बहुत हिम्मत दिखाई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे सिचुएशन में तेरे और देव की जगह कोई और होता तो शायद साथ नहीं दे पाता। I mean, देव और मैं जानती हूँ। नहीं, मैं आप कुछ नहीं जानती।
मैंने बाबा को प्रॉमिस किया, उनकी कसम खाई है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, और मेरा ये प्रॉमिस तोड़ने का कोई इंटेंशन नहीं है। भाभी, आपके मन में जो भी बात है आप कहिए ना मुझसे। आप मुझसे बात तो कीजिए। मेरे कुछ कहने ना कहने से क्या डिफरेंस पड़ता है जीजी? ऐसा मत कहिए भाभी। तो और बढ़ कहूं जीजी, अब तक तो हमें यही लगा था कि आप हमें अपना समझती हैं, पर मुझे ये नोइंग नहीं था कि आप तो हम आपके हैं हु समझती हैं। चलिए वन टाइम के लिए मैं फॉरगेट कर भी दूं कि आपको पैसों की जरूरत थी, लेकिन आपने हमें टेल नहीं किया। लेकिन ये कैसे फॉरगेट कर दूं जीजी कि इतनी बड़ी बात आपने इतने सालों तक हमसे छुपा कर रखी? जीजी, इतनी बातें तो कोई आउटसाइड वालों से भी शेयर कर लेता, और आपने हमसे छुपा कर हमें तो पराया कर दिया। लीजिए। ऐसा मत कहिए भाभी, मेरे लिए आप लोगों के सिवा और कौन है? माफ कर दीजिए ना भाभी। जिसको जो रेट लगता है वो वही करता है। आज के बाद ना आप अपने सारे फैसले खुद लीजिएगा। आपको मेरी नीडिंग नहीं है, आपको जो चाहे जो करना हो करिएगा। भाभी, मैंने आपसे माफी मांग ली ना। मैं जानती हूँ आप मुझे अपनी बहन से कम नहीं समझती, इसलिए अपनी बहन को माफ नहीं करेंगी आप? हाँ भाभी, मैं आइंदा से कोई भी बात आपसे छुपाऊंगी नहीं। छोटी से छोटी बात आपको पूछकर करूंगी, पर आप मुझसे नाराज मत रहिए। मुझसे बात कीजिए भाभी। खाइए। माफ कर दिया ना? मैं जानती हूँ तू सच कह रही है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो तुझे सही लगता है तू वही कर। आपने जिसे सही और गलत का फर्क सिखाया, वो कैसे गलती कर सकती है? इसमें खाना है ईश्वरी जी के लिए, और थोड़ा ज्यादा है, तुम लोग भी खा लेना। नमस्कार। लीजिए, इनसे भी मीट कर लीजिए। एक्स करीबी बेटे को तो समझ में ही नहीं आता कि कौन किसे अपना समझता है और कौन आउटसाइड वाला। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ मैं देती हूँ। लीजिए। बहुत ठंडा है, बाद में पीती हूँ। ठीक है। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। ये जब हुआ तब सोनाक्षी हमारे घर पर ही थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, पर लोगों ने मुझे बाद में बताया कि उसने एक गोली मुंह में रख दी तो उसे काफी फर्क पड़ा। वो तो डॉक्टर है, तो ऐसे में किसी भी मरीज के लिए कुछ करना तो आदत है उनकी। आप बहुत कमजोर लग रही हैं, आपको अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। आपने क्यों तकलीफ की? सोनाक्षी थी यहाँ पे। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैंने देव से भी कहा है कि कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमें बताएं। आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। जी नमस्कार। अरे सुहा, दादी अब आप ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी आप जल्दी से घर आ जाओ, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया दादी। दादी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? अरे दिखाओ तो क्या। ब्यूटीफुल, अपना बैग दो। ये मैंने आपके लिए बनाया है। अरे वाह, ये तूने अपनी दादी के लिए बनाया? देखो तो, मैं इसे देखकर ही खुश हो गई। मैंने भी स्वर्ण की हेल्प की थी कार्ड बनाने। नहीं दादी, गोलू झूठ बोल रहा है, इसने कोई हेल्प नहीं की। वो झूठ नहीं बोल रहा, मैंने भी कभी
किया था ना। अच्छा बाबा, आप झगड़ा मत करो। मैं खुश हूँ ये देखकर। पर दादी, ये मैं आपके लिए लास्ट टाइम बना रही हूँ, ओके? मैं नहीं चाहती कि आप फिर से बीमार पड़ जाओ, और मैं आपका बचा के रखूंगी। पर अब तो तू अपनी नानी के घर रहने चली जाएगी, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? ये तो प्रॉब्लम है दादी। आई विश कि हम एक ही हाउस में रहते, है ना आशा? पर वो तो तभी होगा ना जब एक्सपी की बिक्री बन जाएगी। गोलू साहब बहुत सारी दादी से बातें कर ली है, अब उन्हें रेस्ट करने दो, ठीक है? अभी घर चलते हैं। दादी, मैं आपका वेट करूंगी, ओके? अब जल्दी आना। बुआ जी जल्दी से घर आ जाइए, आपके बिना घर सुना सुना लगता है। नमस्ते। सोहा, गोलू, कैसे हो? मामा, मैंने आपको और पापा को बहुत मिस किया। और हमने भी आपको बहुत मिस किया, आपको भी। मैंने भगवान जी से प्रे की थी कि दादी जल्दी से ठीक हो जाए। और भगवान जी ने आपकी सुन ली, दादी ठीक हो गई। पापा कहाँ है? मुझे उनसे भी मिलना है। हाँ, पिक्चर मुझे पिक्चर से मिलना है। वो अभी डॉक्टर के साथ है। एक काम करते हैं, आप दोनों घर पे जाओ, मैं देव को वहाँ पे भेज देती हूँ, आप लोगों से मिलने के लिए, ओके? आप भी आओगे ना पापा के साथ दादी की टेक केयर करने, जैसे आप मेरी टेक केयर करते थे जब मैं बीमार पड़ जाती थी? दादी का ध्यान रखने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पे, और जब दादी घर पे आएंगी तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और फिर दादू और दीदा के घर पे भी आना, वो भी मिस कर रहे हैं आपको। मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप दादी से मिलने आओगे ना? मैं ट्राई करती हूँ। गोलू और सोहा चलो अभी घर चलते हैं, ठीक है? अलीना, सोहा ने तंग तो नहीं किया ना? सोहा ना एंजल है, इनफैक्ट वो मुझे गोलू का ध्यान रखने में ना बहुत हेल्प करती। मैं कोई बच्चा जिसका कोई टेक केयर करेगा। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। प्लीज नहीं दो, ये बच्चा के साथ फर्स्ट टाइम स्पेंड करना है। गोलू, फर्स्ट टाइम क्या होता है तू मुझे भी बताएगा प्लीज? वैसे तो समझ नहीं पाएगी, पर बता तू। देखा, मैंने बोला ना कि सोहा मेरी हेल्प करती है गोलू का ध्यान रखने में। मुझे तो लगता था कि सोहा अकेली बहुत खुश थी। मुझे भी लगता था कि गोलू अकेले बहुत खुश है, लेकिन जब से दोनों मिले हैं ना, एटलीस्ट गोलू शेयर करना सीख गया। और सोहा कम जिद करने लगी है। तभी मम्मी मुझे ना तेरे और दादा के पास भेजती थी। हाँ जी, दवाई का वक्त हो गया है। चलो। कैसी बू आ रही है? बहुत कड़वी होगी, मैं नहीं पी पाऊंगी। अरे दवाई है तो दवाई जैसी स्मेल तो आएगी ही ना, आपको पीना पड़ेगा। चलो चलो। नहीं सच, ये नहीं पी सकती मैं। तुम डॉक्टर को बोल दो ना, मुझे इंजेक्शन दे दे। आंटी जी, हर चीज के लिए इंजेक्शन थोड़ी ना होता है, दवाई भी तो लेनी पड़ती है। चलो। नहीं जीजी, अब सोनाक्षी इतने लव के साथ दे रही है तो ले लीजिए ना। अब तक तो सोहा भी पी जाती। पर सोहा की दादी नहीं पी सकती, इतनी कड़वी दवाई पीऊंगी तो फिर से बीमार पड़ जाऊंगी। अच्छा, और जो काढ़ा आप बनाते हो उसमें नीम, करेला, पता नहीं क्या क्या डालते हो, उससे तो कड़वी नहीं हो सकती ना ये दवाई। हाँ, तो मुझे मेरे हाथ का बनाया हुआ काढ़ा पिला दो, 1-2 गिलास पी जाऊंगी, पर ये दवाई नहीं। ठीक है, नहीं पीना है ना आपको, यहाँ पे रख लो, और जब डॉक्टर आएंगे ना तो आपको डांटेंगे, और फिर मैं यहाँ खड़ी होकर देखो। सिर्फ मैं ही क्यों, मैं देव को भी बुलाऊंगी। कहाँ है देव? तुम एक काम करो, डॉक्टर आने के बाद तुम दोनों ना अब घर चले जाओ। देखो भाभी भी है यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक है। नहीं आंटी जी, हम दोनों तो। अरे नहीं क्यों, तुम दोनों को भी आराम की जरूरत है। थोड़ी देर में वापस आ जाना। जाओ।
जीजी, अब तो देव की धमकी भी देकर चली गई वो। आप दवाई ले लो, कि सेहत के लिए ठीक है ना। अरे वाह, आपने तो गटागट दवाई पी ली। चलो अच्छा, मेरे सारे डाउटिंग क्लियर हो गए। वरना पता नहीं एक्स गरीब की बेटी तो क्या क्या थिंक कर रही थी। क्या सोच रही थी? जब आपने उस बंगालन को अपने गले से लगाया तो मुझे लगा कि कहीं वो आपसे लिपट के इस हाउस में कम बैक ना हो जाए और फिर लेने के देने पड़ जाएं। एक्स गरीब की बेटी देव की मैरिज कराना चाहती है, बर्बादी नहीं। उसने आपके लिए जो किया ना, उसके लिए मैं खुद की लैपिंग करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसका नर्सरी फॉरगेट जाएं। अगर उसने वन टाइम गुड कर दिया तो वो हमारे हाउस के लिए गुड थोड़ी ना हो गई। सोनाक्षी बुरी नहीं है भाभी। हाँ, हम सबसे बहुत अलग है वो। हमें उसकी कोई बातें समझ नहीं आई, न वो हमारी कुछ बातें समझ पाई। और ये गलतफहमियों की वजह से उसका हमारे घर के साथ रिश्ता फल नहीं पाया। पर अब मैं समझ गई हूँ भाभी, कोई हमसे अलग हो सिर्फ इसलिए वो इंसान बुरा नहीं बनता। तो आपके टैकिंग का मतलब है कि 8 साल पहले हमारे देव की मैरिज टूट गई तो हमारी गलती है, उस बंगालन की कोई गलती नहीं है। जीजी, अगर ऐसा होता ना, आप उसके हाथ से दवाई जरूर टेक कर लेती, टालती नहीं है कहकर कि दवाई कड़वी है। जीजी, ये एक्स गरीब की बेटी सिर्फ आपका भला चाहती है। मैंने कहा तो आपसे, मैं कुछ भी करूंगी तो आपको कहकर करूंगी। लेकिन भाभी, सोनाक्षी क्या जीजी? जीजी, ट्रूथ ये है, ना वो बंगालन बदली है, ना आपके दिल में उसके लिए कुछ बदला है। आप भी सेम टू सेम है, और वो भी